नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो जैसा कि आपके बीएसटीसी सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ। और प्रथम वीडियो में लेके आया था कि बच्चे और सीखना जो आपके विषय है, उसकी प्रथम इकाई के लिए मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया था। और अब मैं ये लेके आया हूँ कि आपकी जो इकाई सेकंड है उसके लिए। तो फिर एक बार और देख लेते हैं कि आपके कुल अंक 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और आंतरिक मूल्यांकन यानी वाइवा 30 नंबर का होगा, और बाह्य मूल्यांकन लिखित परीक्षा यानी 70 नंबर की होगी। तो इकाई नंबर 2, इसका नाम है सीखना, बुद्धि और अभिप्रेरणा। ये 10 नंबर की आएगी। 10 नंबर यानी एक प्रश्न आपके बड़ा आएगा और 1-2 प्रश्न आपके छोटे आएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। बुद्धि लब्धि को परिभाषित करते हुए इसको ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु का ऐसा अनुपात है जिसको 100 से गुणा कर प्राप्त किया जाता है। इन परीक्षणों में व्यक्ति के प्राप्तांकों की गणना विभिन्न आयु समूह के बच्चों के औसतन प्रदर्शन के आधार पर की जाती है। और सूत्र है IQ। ये आता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, और इंटू में 100 करोगे। ठीक, अब अपन उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि आपके एक प्रश्न आएगा, उसको आप कैसे सोल्व करोगे। जैसे कि सोहन की आयु मानसिक आयु, ठीक, सोहन की मानसिक आयु 15 है और वास्तविक आयु 20 है। उसकी बुद्धि लब्धि की गणना कीजिए। अपना सूत्र होगा बुद्धि लब्धि यानी IQ यानी मानसिक युग आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो सोहन की मानसिक आयु कितनी है? तो सोहन की मानसिक आयु है 15 और वास्तविक आयु है 20 इंटू 100। तो सोहन की बुद्धि लब्धि आएगी 75। ठीक, अब अगला देखते हैं दोस्तों कि भावनात्मक बुद्धि किस प्रकार की क्षमता रखती है। तो भावनात्मक बुद्धि यह एक ऐसी क्षमता है जिसके माध्यम से हम अपने संवेगों, एक दूसरे के संवेगों से समझ सकते हैं, उनमें अंतर को देख सकते हैं और उस जानकारी के आधार पर अपनी सोच प्रतिक्रिया को निर्देशित कर सकते हैं। अगला देखते हैं बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि को कितने हिस्सों में बांटा जाता है? तो भावनात्मक बुद्धि को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं। तो पहला हिस्सा है नज़रिया, जो बालक का नज़रिया होता है, जैसे अपने संवेगों पर ध्यान देना। ये आप और भी इसके बारे में कुछ लिख सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन मैं शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ, तो उसके शॉर्ट नोट्स के नज़रिए से देखते हुए मैंने आप बिल्कुल शॉर्ट निकाले हैं। तो नज़रिया अपने संवेगों पर ध्यान देना, समायोजन संवेगों का समायोजन अपनी सोच के साथ करना, समझना भावनाओं को तार्किक आधार पर समझना। ठीक, और चौथा है भावनाओं को का व्यवस्थापन। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार भावनाओं को व्यवस्थित रूप से प्रकट करना। आगे देखते हैं अभिप्रेरणा। ठीक, इस इकाई का नाम ही आपके जो सीखना, बुद्धि, अभिप्रेरणा, तो इनके ऊपर तो प्रश्न बनेगा ही बनेगा। अपने बुद्धि के बारे में देखा और अब अभिप्रेरणा के बारे में देखते हैं। तो अभिप्रेरणा का संबंध किसी व्यवहार के प्रारंभ करने, दिशा इंगित करने तथा व्यवहार को बनाए रखने से है। यह अभिप्रेरणा सभी व्यक्तियों में होती है। ठीक, अभिप्रेरणा सभी व्यक्तियों में होती है। अब उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं कि विद्यालय स्तर पर जो बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाते हैं, ठीक, तो शिक्षक उन्हें कार्य करने हेतु जो प्रेरित करता है, जो प्रेरणा देता है, ठीक है, तो अभिप्रेरणा का संबंध इन्हीं सब बातों से है। आगे देखते हैं दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा में अंतर। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा में अंतर, ये परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते हैं। ये परिस्थितियों यहाँ देखकर अभिप्रेरित की जाती हैं। उन्हें सेकंड देखते हैं, इन्हें अभिप्रेरकों की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें अभिप्रेरित देखकर अभिप्रेरित किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये कार्य ही आनंद और ऊर्जा देती है। इनमें प्रेरकों से आनंद और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये सभी परिस्थितियों में बनी रहती है। ठीक, ये परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। ठीक, तो आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा के बारे में मैं बात की। आगे देखते हैं दोस्तों कि एक शिक्षक अपने बच्चे को
अगर एक शिक्षक बच्चे को सिखाने के लिए किससे प्रेरित करता है? ठीक, एक शिक्षक निम्न क्रियाकलाप से बच्चे को सिखाने के लिए प्रेरित कर सकता है। प्रेरित या अभिप्रेरणा के बारे में ही अपने प्रश्न देखा है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि वह प्रतियोगिता करवाएगा, नए नए खेल खिलाएगा, बाल सभा करवाएगा, उसमें विभिन्न गतिविधियाँ होगी, तो इससे बच्चा सीखने के लिए प्रेरित होता है। तो अपन ने आज ये जो बात की, आशा करता हूँ आपको ये शॉर्ट नोट्स पसंद आए होंगे। और अब हम वापस मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।